सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम एनिमे हब पर। मैं आपका एक्सप्लेनर SCR। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लेट बिकॉज मेरी और एडिटर भाई की एग्जाम थी तो हम टाइम नहीं दे पा रहे थे और फॉर दैट रीजन इतना लेट हुआ। सो सॉरी फॉर दैट। एंड अब हम कंसिस्टेंट होके वीडियोस लाएंगे और कवर करेंगे हमारे आगे के चैप्टर्स। एंड आज हम मर्सिनरी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 तक कवर किया था, तो हम चैप्टर नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम चैप्टर नंबर 3 की समरी देखते हैं, फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा कि आइजिन ने कैसे उन बुलीज को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा पास देखते हैं कि आइजिन और उसके ग्रैंडपा कैसे मिले थे और उसका प्लेन क्रैश वाला सपना। एंड चैप्टर के एंड में डायून इंजर्ड कंडीशन में आइजिन की क्लास तक पहुंचती है और सामने यूजिन और उसका भाई खड़े होते हैं, जिससे वहाँ फाइट का माहौल बन गया होता है और यह चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 4th चैप्टर से। सो चैप्टर की शुरुआत में हमें 3rd ईयर आइजिन का क्लास दिखाया जाता है। सब स्टूडेंट्स टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक इरेजर नीचे गिरता है एंड हम देखते हैं आइजिन का फ्रेंड योंगचैन पार्क पर वो कांप रहा होता है और हम देखते हैं कि कोई तो उसे इरेजर फेंक के मार रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दो बदमाश लड़के जययोंग एंड योकजिन मार रहे होते हैं और बोलते हैं नाइस हेडशॉट। फिर जययोंग बोलता है वो देखो मैंने 2 हेडशॉट लगातार मारे और एक हेडशॉट में फिनिश। योकजिन दूसरे स्टूडेंट से एक इरेजर मांगता है और वो स्टूडेंट उसे बड़ा वाला इरेजर दे देता है। फिर बेसबॉल में कैसे फेंकते हैं वैसे स्टाइल में थ्रो मारता है एंड डायरेक्ट योंगचैन के सिर पर लगता है। वो दोनों हंस रहे होते हैं और तब योकजिन बोलता है यस मैं इसकी बात कर रहा था, और पीछे जययोंग इरेजर से मारने के लिए तैयार होता है और बोलता है क्या यार ऐसा शॉट। फिर योकजिन बोलता है तुम तो सिर्फ उसे एक पिस्तौल जैसे मार रहे हो, मैं उसे AK-47 जैसे मार रहा हूँ। फिर जययोंग बोलता है हाँ AK-47। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर जययोंग इरेजर हाथ में लेता है और बोलता है तो अब ये मेरी M4 कार्बाइन, और वो इरेजर मारता है तभी कोई तो बीच में खड़ा हो जाता है। तो वो दोनों देखते हैं और जययोंग बोलता है क्या। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि आइजिन था। फिर उसे देखकर जयन बोलता है क्या यार अब वो गधा मेरे नस पे चढ़ने लगा है, तो चलो उसे थोड़े मैनर्स सिखाते हैं, क्यों ना हम उसे स्कूल के बाद बुलाए। तो ये सुनकर जययोंग थोड़ा क्रीपी स्माइल दे के हाँ बोलता है। फिर योंगचैन आइजिन को हाय बोलता है और आइजिन उसे पूछता है तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और हम देखते हैं कि वो दो बदमाश हंस रहे होते हैं और आइजिन उन्हें देख रहा होता है। फिर योंगचैन आइजिन को पूछता है क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, क्या हम बाहर जाए। फिर हम देखते हैं आइजिन मना कर देता है और बोलता है मैं मेरे बहन के साथ जाता हूँ। बहन शब्द सुनकर योंगचैन का चेहरा खिल जाता है और बोलता है तुम्हारी बहन, उसका भी ट्रांसफर हुआ है। आइजिन बोलता है नहीं, वो मेरे पहले से ही यहाँ है। एंड देन योंगचैन उसके बहन का नाम पूछता है और वो बता देता है कि उसके बहन का नाम डायून है। पर ये सुनकर योंगचैन उसे शांति से देख रहा होता है और फिर बोलता है वो डायून 1st ईयर वाली। आइजिन हाँ बोलता है और आगे योंगचैन बोलता है ओके, पर यह है कि तुम्हारे बहन के खराब दिन चल रहे हैं स्कूल के। ये सुनकर आइजिन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। फिर हमें डायून के पास्ट के सीन दिखाया जाता है और योंगचैन बताने लगता है डायून बहुत फेमस है, वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत है, तो बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज किया था। फिर इसके कारण एक लड़की जलने लगती है और फिर इसके कारण डायून को वो बुली करने लगती है। फिर आगे आइजिन बोलता है बुली किया और सब ऐसे ही देख रहे हैं। योंगचैन कांपते हुए बोलता है उस लड़की का भाई है किम किसू और वो स्कूल की एक वर्स्ट गैंग है। आइजिन बोलता है किसू किम। और आगे योंगचैन बोलता है उस समय से डायून के दिन अच्छे नहीं गुजर रहे हैं स्कूल में और वो सेम क्लास में है। सब बड़े हैरान है कि वो अभी भी स्कूल आ रही है। आइजिन बोलता है वो लड़की एक लड़के को लाइक करती थी और उससे डायून पसंद आ गई, और सिर्फ ये रीजन है डायून को बुली करने का। योंगचैन बोलता है हाँ यही फालतू रीजन है, इन जैसे लोगों को वजह नहीं लगती बुली करने के लिए। फिर हमें आइजिन का घर का सीन दिखाया जाता है, तब वो सब एप्पल खा रहे थे। ग्रैंडपा बोलते हैं आइजिन को तुम अब स्कूल ज्वाइन करोगे ना, मुझे लगता है तुम वहाँ एडजस्ट कर लोगे। आइजिन बोलता है आप फिक्र मत करो। एंड ग्रैंडपा बोलते हैं क्योंकि तुम ज्यादातर बाहर देश में थे, और डायून तुम भी अच्छा कर रही हो ना स्कूल में। और डायून बोलती है हाँ आपको तो पता है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं इस वजह से मुझे डायून की चिंता नहीं है, वो अच्छी स्टूडेंट है और उसके क्लास के टीचर्स उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। आइजिन बोलता है सच में?
फिर हमें डायोन का चेहरा दिखाया जाता है तो वो थोड़ी सैड लग रही थी और सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी योंग चैन बोलता है तुम ठीक हो, और आइजिन बोलता है थैंक यू मुझे बताने के लिए। और योंग चैन बोलता है यहाँ सबको पता है पर तुम चिंता मत करो। फिर हमें आइजिन को थोड़ा टेंस में दिखाया जाता है। फिर तभी एक लड़का आके दरवाजे पर जोरदार लात मारकर उसे खोलता है और सब उन्हें देख रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का और दूसरा लड़का उन्हें आइजिन ने मारा था वो और उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं। योगजिन बोलता है तुम क्या कर रहे हो हमारे क्लास में? तो लाल बाल वाला लड़का बोलता है एक बिजनेस है उसके लिए आया हूँ। फिर योगजिन उस स्टूडेंट का नाम बोलता है किसु। एंड देन जेयोंग बोलता है ये क्या कर रहा है यहाँ, और योगजिन बोलता है मैं बाकियों को मार सकता हूँ पर किसु थोड़ा टफ जाएगा। फिर वो दूसरे लड़के बताते हैं कि वो है। किसु आइजिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम पागल लोग हो, इस लड़के से हार गए। वो दोनों शौक में एक दूसरे को देख रहे थे एंड बताने लगते हैं कि वो तैयार नहीं थे फाइट के लिए। किसु उन्हें बोलता है कि वो सब बहाने बना रहे हैं। ये कहकर वो आवाज देता है। तभी आइजिन उन्हें देखता है और किसु उसे बुलाने लगता है। फिर आइजिन उठता है पर योंग चैन उसे आवाज देता है एंड ये देखकर जयंग बोलता है इसने क्या कर दिया ऐसा कि किसु यहाँ आया, और आइजिन पूछता है कि वो किसु किम है क्या। ये सुनकर किसु बोलता है ओह तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। आइजिन उसे घूर रहा होता है एंड ये देखकर किसु बोलता है क्या तुम उसे देखोगे जो मुझे देख रहा है, या खड़े मत रहो, जाओ उसे मारो। तभी डायोन वहाँ पहुँचती है और आइजिन को आवाज देती है और वो खांफने लगती है। फिर आइजिन देखता है उसके चेहरे पर मारने का निशान और उसके कपड़े गंदे, ये वो सब देख रहा होता है। ये देखकर किसु बताने लगता है कि ये उसके बहन नहीं किया है, और वो सेम डायलॉग जो चैप्टर नंबर 3 में था। होने के बाद किसु बोलता है तुम्हारी बहन तेरे फिक्र में यहाँ तक आई और मेरी बहन मुझे सिर्फ काम करने के लिए बोलती है। और तभी वहाँ हीजिन आ जाती और बोलती है मैं तुम्हारी चिंता तब करूंगी जब तुम पिटोगे, और तुम बेवकूफ, तुमने मुझे आज स्कूल भगाया। डायोन और आइजिन एक दूसरे को देख रहे होते और डायोन की आंखों से आंसू आ रहे होते और डायोन आइजिन से सॉरी बोल रही होती है। हीजिन डायोन को ड्रामा किंग बोलती है और फिर आइजिन बोलता है डायोन तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर डायोन का चेहरा दिखाया जाता है और तभी आइजिन एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर सब शॉक में थे और मोटा लड़का तो कांपने लगता है। एंड आइजिन आगे बोलता है इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। फिर से वो मोटा लड़का आइजिन को मारने आता है पर फिर से आइजिन बचकर उसे गले के यहाँ जोर से मारता है और वो मोटा लड़का अपना गला पकड़कर नीचे बैठ जाता है। फिर वो दूसरा नया लड़का मारता है और फिर आइजिन उसे बचकर उसे पेट में जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। किसु फुल शॉक में उसे देख रहा होता है और बोलता है व्हाट द, और आइजिन उसकी तरफ देख रहा होता है। किसु शॉक में बोल रहा होता है ये क्या हुआ। सब शॉक में देख रहे होते और वो 2 बदमाश एंड हीजिन और उसकी फ्रेंड का मुंह तो खुले का खुला ही रह गया। डायोन भी शॉक में देख रही होती है। आइजिन पूरे स्टाइल में अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और कोल्ड ब्लडेड की तरह देख रहा होता है और आगे बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी बहन को तकलीफ हुई। किसु और उसकी बहन की शक्ल ऐसी हो गई थी कि फटके हाथ में आ गई हो। और इस सीन के बाद हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। सो गाइज इसमें मैंने थोड़े से वॉइस चेंज करके डाले। किसकी आवाज़ अच्छी थी मुझे ज़रूर बताना। एंड इम्पोर्टेंट बात, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर याद से कर देना। और अगर आपने बाकी के चैप्टर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। सो